मैं फ्यूचर में अपने लिए डेफ सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। डेफ हेयरिंग दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सबको। मेरा एम है कि मैं इंडिया के लिए किसी दिन खेलूँ। Meet 14-year-old Rahul Rajak, a student at the Chandrabhushan Singh Memorial Speech and Hearing Institute in Delhi. Rahul is among the millions of speech and hearing impaired individuals in India, navigating a world that often overlooks their unique needs. His mother, Devika Rajak, shares the challenges they face daily. Due to Rahul's condition, she cannot let him travel alone. Despite being eligible for a disability pension of 2,500 rupees in Delhi, Rahul is yet to receive the pension. Moreover, the local authorities have failed to issue him a free bus pass, compelling him to pay for transportation that he is entitled to access for free. राहुल को पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है, इधर नहीं मिलता, गांव में मिलता है 600 रुपये। 600 रुपये और दिल्ली में तो 2500 मिलता है। अब तो दिल्ली का वो नहीं बनाना, सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता है, गांव का बना तो गांव में मिलते हैं। एमपी में 600 रुपये मिलते हैं, गांव में भी मिलने लगे 2500 रुपये तो सही रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 2500 है तो वहाँ पे 600 क्यों? हाँ, सबको एक समान मिलना चाहिए। हाँ हाँ। 14-15 साल का हो गया है, मतलब आप अकेले इनको क्यों नहीं छोड़ते? मुझे डर लगता है ना कि अकेला बस में जाए, कहीं और ना उतर जाए, कहीं दूसरी नंबर वाली बस में ना बैठ जाए, ये डर लगता है ना, इसलिए मैं साथ में आती हूँ छोड़ने। आपका भी फ्री होगा? हाँ, मेरा फ्री है, इसका फ्री नहीं है, उसके तो पैसे लगते हैं। राहुल के पैसे लगते हैं? जी। कितने लगते हैं राहुल? 10 इधर से लगते हैं, 10 उधर से लगते हैं, 20 रुपये लगते हैं रोज के। तो राहुल के पास तो वो कार्ड तो होगा? नहीं, बस वाला कार्ड नहीं है। बस वाला कार्ड नहीं? नहीं, है? वो विकलांग सर्टिफिकेट है बस। और विकलांग सर्टिफिकेट है? हाँ जी। और यहाँ डिपो पे बनता है ना, जहाँ भी बनता होगा, बनवाने के लिए गए हैं ना, तो बनाते नहीं, बोलते हैं यहाँ का प्रूफ लाओ, यहाँ का प्रूफ कुछ है नहीं है, तो बना नहीं रहे। मैं 3 बार फिर आई, बनाते ही नहीं है, क्या करूँ, परेशान हो गई। क्या कहते हैं? बोलते हैं यहाँ का प्रूफ लेके आओ, घर का एड्रेस और आधार कार्ड, पता नहीं क्या क्या कागज मांगते हैं, तो है नहीं है, तो बन नहीं रहा यहाँ का। Rahul's struggles are far from isolated. According to Saira Begum, a staff member at the Chandrabhushan Singh Memorial Speech and Hearing Institute, countless speech and hearing impaired individuals face similar hurdles. Local authorities in Delhi often refuse to recognize unique disability ID cards issued in other states. This bureaucratic disconnect forces individuals to go through excessive paperwork, turning what should be simple processes into complicated, time-consuming ordeals. वो यूडीआईडी कार्ड देख के जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन में इनको होता है कि कंसेशन मिलेगी, जैसे रेलवे रिजर्व कहीं जाना है या यहाँ पर डीटीसी है तो उनका पास बन जाता है। मान लो पूरे साल का उनका बनता है मुश्किल से 30 रुपये का, पूरे साल का पास बन जाएगा। लेकिन जैसे हमने तो कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं कि उनके यूडीआईडी कार्ड बने हुए यूपी के या एमपी के या जहाँ से भी, लेकिन यहाँ दिल्ली में डीटीसी वालों ने उनके पास नहीं बनाए बच्चों के कि ये यूडीआईडी कार्ड यहाँ का नहीं है। वो फैसिलिटीज उसे नहीं मिल पाई। यूडीआईडी कार्ड है उसके पास बना हुआ। अगर आप यूडीआईडी कार्ड को मैंडेटरी कर रहे हैं, उसके पास यूडीआईडी कार्ड है, तो फिर आप क्यों डिनाई कर रहे हैं, उसे क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि पैन इंडिया वो यूडीआईडी कार्ड कर दिया ना कि कंपलसरी भी हो गया और उसके पास है भी, आपने तो फिर डिनाई क्यों कर रहे हैं आप उस यूडीआईडी कार्ड को? चाहे वो गुजरात का ही सही, मैंने कहा ये गुजरात का, एमपी का या यूपी का है। ऐसा हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल हुआ है कि डीटीसी वालों ने उसका पास नहीं बनाया कि आपका यूडीआईडी कार्ड यहाँ का नहीं है। These administrative roadblocks not only deny differently abled individuals access to essential facilities, but also highlight the urgent need for better coordination and inclusivity in implementing disability support systems. इनको ट्रैवल करने में कितनी मुश्किल आती है जब ये यहाँ आते हैं, कितना टाइम लगता है इनको यहाँ आने में। पहले मैं मेट्रो लेता हूँ, मेट्रो के बाद जैसे शाम को मैंने बस ली, सेक्टर 105 में जाता हूँ, वहाँ से मैं बस लेता हूँ। बस में क्या कभी कभार होता है कि रात हो रही है
बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मेरा स्टॉप आने वाला है, तो मैं उनको बता नहीं पाता हूँ, या फिर क्या स्टॉप आने वाला है मैं समझ नहीं पाता हूँ, अंधेरे में देख नहीं पाता हूँ। किसी को मैंने पैसे दिए हैं, 30 रुपये दिए हैं, कोई चेंज वापस लेना है, डेली यूजुअली ऐसा होता रहता है मेरे साथ। 25 रुपये, वैसे 30 रुपये दे रहे, 25 रुपये 5 रुपये चेंज वापस लेना, तो वो चेंज नहीं लेगा। Digitization, intended to simplify access for the differently abled, has inadvertently introduced new challenges. Nitin Kumar, a trainer for many speech and hearing impaired individuals, observes that the digital shift has become an adversary, creating additional roadblocks for those it was meant to assist. कार्ड एक्चुअली वो डिसेबिलिटी कार्ड बनाया जाता है, इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के नाम से एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, हाँ वो बनाया गवर्नमेंट ने कि भाई उससे हमारे पास इन बच्चों का रिकॉर्ड होगा और गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी मिलती है तो इजीली वो बच्चे को पहुंचाई जाएगी, या गवर्नमेंट के लिए भी इजी होगा उन बच्चों को पहचानने में, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। लेकिन इसका जो बनने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिजिटल के चक्कर में ना कॉम्प्लेक्स होती गई, चीज़ें थोड़ी हार्ड हो गई। कैसे आप थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। अभी क्या होता था कि पहले टाइम पे क्या था, अगर किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके पेरेंट्स उसके साथ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट ले जाते थे, जो भी उनका आईडी प्रूफ था वो उनको डॉक्टर को दिखाना होता था, डॉक्टर देख करके 1 हफ्ते बाद उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जब से UDID कार्ड का ये एप्लीकेशन लाया कि भाई UDID कार्ड होना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन एक बच्चे को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहाँ पे कुछ अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है। अब बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले लोग हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है। अगर एक बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर काउंट होगा, साइबर कैफ़े वाले को नहीं पता होती। लेकिन ये चीज़ अगर जब बच्चा डॉक्टर के पास फेस टू फेस जाता था तो बच्चे को देख करके डॉक्टर को पता लग जाता कि कौन सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर अपने आप उसका नाम लिखता और बच्चे का इजीली सर्टिफिकेट बनता। लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है हॉस्पिटल में कि वहाँ पे एक साइबर कैफ़े वाला इंसान बैठा रहेगा, मतलब कि वो जन सुविधा केंद्र टाइप की एक सुविधा दी गई है कि वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराने के जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मोस्टली जगह जहाँ तक अभी तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, एक ही दिन डिसेबिलिटी के लिए रखा जाता है कि इस दिन आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। पूरे हफ्ते में हाँ, एक दिन? पूरा हफ्ते में एक दिन होता है। और कई बार क्या होता है कि उस दिन शायद डॉक्टर छुट्टी पे भी हो जाता है, कई बार क्या होता है कि हॉलीडे भी पड़ जाता है किसी तीज त्यौहार की वजह से, कोई फेस्टिवल की वजह से, तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। और अगर गवर्नमेंट वाकई इसको ईजी कराना चाहे तो अगर इसको ब्लॉक लेवल पे भी कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट अभी ब्लॉक लेवल पे कैंप वगैरह लगा के कोशिश करते हैं बनवाने के लिए। अगर इसको आंगनवाड़ी के थ्रू या कोई आशा वर्कर के थ्रू अगर विलेज टू विलेज कराया जाए तो जाके इन बच्चों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थोड़ा ईजी वे में बन सकता है। Despite facing numerous challenges, Ajay remains steadfast in his commitment to advocate for the rights of speech and hearing impaired individuals. He firmly believes that, like everyone else, they deserve equal opportunities. Ajay emphasizes the critical role of government support in addressing their unique needs. अजय के आगे एस्पिरेशंस क्या है? आगे अजय क्या करना चाहते हैं हम? मैं फ्यूचर में उनके लिए डेफ सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे हमें जॉब्स नहीं मिलती है, फिर हमें कहा जाता है तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे कोई जॉब चाहिए उसमें सैलरी इतनी कम है और उसी में लाइफ टाइम हम उसी में चलते रहें, नहीं, ये बहुत टफ हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सैलरी है वो इतनी कम ना हो, हमें काम सिखाया जाए और उसके बाद जो भी है हम सीखें, खेती बाड़ी जो भी एक्सरसाइज जो भी काम हो हम सीखें, उसके बाद हम लोग उसके लिए संघर्ष करें, वो चीज़ सॉल्व हो जाए। मैं चाहता हूँ इस तरीके से मैं अपनी लाइफ देखता हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए फाइट बैक करूँ, प्लस हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप गवर्नमेंट से ऐसी और क्या हेल्प चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए? मैं 11th पास, 12th पास, कॉलेज पास, उसके बाद गवर्नमेंट में जॉब में अप्लाई करने के लिए मुझे
थोड़ा सा हमारी जो है एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ऐसे एसएससी हो गया, उनके जो रूल्स हैं उसमें जो रिजल्ट है उनमें 12 पास, हमें थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो चेंज करना चाहिए। हमें पढ़ाई में थोड़ा सा और सपोर्ट करना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स और सिखाने चाहिए, और थोड़ा क्राइटेरिया, पढ़ाने का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो, प्लस एज लिमिट थोड़ी सी बढ़े। The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 mandates the provision of accessible services, including sign language interpreters, emphasizing the right to communication for individuals with speech and hearing disabilities. However, in India, this law remains largely unenforced, existing more as a legal document than a practical reality. गवर्नमेंट ने बोला है, या सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि जितने भी गवर्नमेंट के विभाग है, प्राइवेट विभाग है, जहाँ पे मोस्टली लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अगर वहाँ पे होगा तो वहाँ पे उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब आप देख लीजिए, रेलवे के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ पे कितने साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर वहाँ पे हैं? कोई नहीं है वहाँ पे। जबकि प्रावधान है, होना चाहिए। असेसिबिलिटी का अगर बात करते हो आपने एक तरफ असेसिबिलिटी कैंपेन चलाया हुआ है कि हम इन बच्चों को असेसिबिलिटी देंगे हर जगह, तो वो बच्चा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल के लिए अगर रेलवे स्टेशन पे जाता है तो उसके लिए वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, ताकि वो भी अपनी कोई क्वारी हो वो पूछ सकता है, कोई बातचीत हो वो पूछ सकता है, ट्रेन कितने बजे आ रही है, कोई उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कैसे बताए। Despite the growing recognition of the importance of special education, challenges persist. In schools, the presence of special educators remains limited, with many institutions lacking dedicated staff to support students with diverse learning needs. This scarcity extends to higher education institutions where specialized support for differently abled students is often rare, affecting their academic progress and inclusion. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी देने का बोला गया है, और अभी दिल्ली में ऑन पेपर बोला गया है, लेकिन अभी दिल्ली में मोस्टली स्कूल में तो हो गया, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं मोस्टली उसमें कि स्पेशल एजुकेटर पहुंच चुका है। तो दिल्ली में अभी है चीज़ें, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्पेशल एजुकेटर नहीं है, और वहाँ पे स्पेशल बच्चा हो सकता है, और उस बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है वो स्कूल को पता, उसकी रियलिटी क्या है, कि उनके पास एक स्पेशल टीचर नहीं है फिर भी वो उस बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, और वो टीचर उसको कितना सिखा पा रहे हैं, क्योंकि जबकि टीचर का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है स्पेशल एजुकेशन का, तो ग्राउंड पे चीज़ें इतनी नहीं हो रही जितनी ऑन पेपर दिखाई जा रही है वो चीज़ें। देखिए, हाई कोर्ट का तो ऑर्डर है कि आप रिसोर्स इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर को रखिए। गवर्नमेंट स्कूल में भी अब रिसोर्स ये स्पेशल एजुकेटर है, लेकिन वो कहाँ, आप एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो कहाँ वो उनको पढ़ा पा रहा है? उनको अलग से स्पेशल टाइम ही नहीं दे पा रहा है उनको। भाई एक बच्चे को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है या उसको सुनाई नहीं दे रहा, टीचर ने ये देख लिया कि इसके हेयरिंग एड लगा हुआ है, क्या उसको स्क्रीन देखा कि उसको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा? हाँ, तो कैसे, उन्हें तो पता ही नहीं चल पाता, वो स्क्रीन ढूंढ ही नहीं पाते कि कहाँ है, किस बच्चे को कैसे प्रॉब्लम है। या तो ऐसा करें कि वो रोटेशन करें या क्लास डिवाइड करें, इतने 60 बच्चे ना करें, 40 बच्चे नहीं करें, मतलब एक क्लास में 20 या कम से कम एटलीस्ट एक टीचर पे 30 बच्चे कर दे, तो वो उसमें अब इतनी क्लास में 60 बच्चे क्या वो देख पाएगी? का कोई भी टीचर है या सर है वो कर पाएंगे? नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो रही है कि आधे घंटे का लेक्चर हुआ, उन्होंने पढ़ाया और किसी ने समझा नहीं समझा, छुट्टी। Section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 mandates a 4% reservation in government employment for persons with disabilities. However, the failure to conduct examinations and fill these vacancies renders this provision ineffective, undermining the intended benefits of the Disabilities Act. गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का 4% का बोला हुआ है कि कोई भी अगर वैकेंसी आती है उनको 4% देते हैं, लेकिन वैकेंसी ही बहुत कम आती हैं। अगर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे इनको स्पेशल एजुकेटर और टीचर बन के वो पढ़ाएंगे, वो टीचर या भी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही स्कूल को, तो रिजर्वेशन का तो कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। अगर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन 4% दे दिया उन बच्चों को जो डिसेबल हैं और वो काम करेंगे ग्राउंड पे,
लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल देती है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है। अभी दिल्ली में भी 2022 में एक वैकेंसी आई थी ये वैकेंसी कौन सी वैकेंसी थी? दिल्ली में टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर होते हैं, क्योंकि बच्चे 5वीं तक तो पढ़ लेते हैं, उनको स्पेशल एजुकेटर स्कूल ने मुहैया कराया, लेकिन टीजीटी लेवल पे या हायर एजुकेशन में अभी टीचर नहीं है। तो टीजीटी की वैकेंसी निकाली थी 2022 में, 364 वैकेंसी थी, और अभी 2024 दिसंबर आ लिया, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं कराया। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है बहुत सारी चीज़ें हम इनके लिए कर रहे हैं, एक तरफ उनके लिए वैकेंसी निकाले, दूसरी तरफ एग्ज़ाम तक नहीं कराया। 2.5 साल अब तक हो चुका है, एग्ज़ाम नहीं कराया। अब पता नहीं वो भरोसे किसके भरोसे वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी उनकी पढ़ाई हो पा रही है, कितनी नहीं हो पा रही। तो ग्राउंड पे उन बच्चों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। शिक्षा का अधिकार एक तरफ गवर्नमेंट ने बना दिया, राइट टू एजुकेशन की सभी को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन एक स्पेशल बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी उसको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही ग्राउंड पे। Employment opportunities for speech and hearing impaired individuals in India are limited. Shubham Jain states he is still seeking a job and adds that not just him, but many speech and hearing impaired individuals are looking for jobs that are hard to find. बहुत सारे जो डेफ्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, तो जॉब्स के लिए उनको इंकरेजमेंट देना ज़रूरी है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाए, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए जॉब्स बढ़ाई जाएँ, उनको ऐसे ना फील कराया जाए कि उनमें कोई कमी है या कॉन्फिडेंस की क्षमता नहीं है। उनको पढ़ाएं, उनसे फॉर्म्स फिल करवाएं, फिर उनके एग्ज़ाम्स ज़्यादा होने चाहिए, प्लस 100 डेफ हेयरिंग दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सबको। जैसे पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए उसने प्रिपेयर करना शुरू किया था, उसने पढ़ाई करनी शुरू करी थी, IPS के लिए उसने पढ़ाई करनी शुरू करी थी। फिर वो मतलब बेसिकली ये था कि वो पढ़ लिख करके उसने एग्ज़ाम दिया एंड उसने क्रैक कर लिया। इसका छोटा भाई हॉस्पिटल में काम करता है, तो वहाँ पे उसने हॉस्पिटल में काम करते टाइम उसने देखा, वहाँ पे गया, उसने चीज़ें देखी, ऑनलाइन फॉर्म भरा। हम दोनों वहाँ पे जा गए, हॉस्पिटल गए वॉलंटियरिंग करने, इंटरव्यूज़ दिए, वो सिलेक्ट हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। मैं अभी भी जॉब्स के लिए देख रहा हूँ कि हेयरिंग लोगों को इजीली जॉब्स मिल जाती हैं, पर मैं डेफ के लिए IPS में अप्लाई करना हो, कहीं पे भी अप्लाई करना हो, तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कोई बिज़नेस स्टैब्लिश करना हो, बिज़नेस स्टैब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे थोड़ा बहुत। और हम चाहते हैं कि जॉब्स चाहते हैं डेफ्स बहुत सारे, हमें जॉब्स में थोड़ी सी बढ़ा, लाइक वी वांट सम इंक्रीमेंट्स इन जॉब्स वहाँ पे, या फिर हमें जो बिज़नेस स्टैब्लिश करने में वो थोड़ा सा हेल्प करें। ये दैट्स द काइंड ऑफ थिंग्स हम चाहते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी डेफ वांट। The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, is primarily responsible for the welfare of speech and hearing impaired individuals. The ministry's mandate includes promoting the rights and well-being of people with disabilities with a focus on building an inclusive society that offers equal opportunities for the specially abled persons by creating an enabling environment. We have sent a detailed questionnaire to the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the text version of this story will be updated as soon as we receive a response from the ministry. There are many speech and hearing impaired individuals who not only aspire to learn and secure jobs, but also seek equal opportunities to make their country proud. For instance, Naeem Gulzar shared with us his dream of wearing India's jersey and bringing glory to his country in the field of football. His passion for football and determination to succeed reflects the spirit of countless individuals striving to break barriers and claim their rightful place. मैंने सुना नईम को फुटबॉल खेलना पसंद था। नईम फुटबॉल अभी खेलते हैं? हाँ, वो मैं अभी तक खेलता आ रहा हूँ। अभी जब से वर्ल्ड मैं तब से रुक गया हूँ, पर उसके अलावा जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं वापस फुटबॉल खेलना शुरू करूँगा। डेफ के साथ नहीं खेलता, मैं हमेशा से हेयरिंग के साथ खेलता आया हूँ। नईम ने फुटबॉल में मेडल्स भी जीते हैं।
हाँ, मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मेरे पास 3 गोल्ड मेडल्स हैं स्टेट लेवल पर? नेशनल लेवल पर। हाँ, हम लोग 24 लोगों की टीम गई थी, तो हाँ, वहाँ पे हमारे जो कोच 2 कोच थे हमारे साथ में, तो हम लोग नेशनल लेवल पे भाग लेने के लिए गए थे। फुटबॉल जो है देखने का गेम है, वहाँ पे आपको सिर्फ देख कर खेलना है। तो मेरा एम है कि मैं इंडिया के लिए किसी दिन खेलूँ, इंडिया की जर्सी मेरे नाम मेरे ऊपर हो और इंडिया के लिए मेजरली खेलूँ।